एनडीए के भीतर मची खलबली को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही थी। अब उन बातों पे ऐसा लगता है कि विराम लग गया है। ये बातें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोग सोच सकते हैं, लेकिन जो राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी उसमें और आग भड़कने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से एक तरफा फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया और उसके एक तरफा फैसला के बाद से भले ही जदयू इस बात को लेकर के संतुष्ट हो और वो अपने मकसद में कामयाब होने का दावा कर रही हो, लेकिन मामला पूरी तरह से गड़बड़ाता नज़र आ रहा है और लंबे समय से दरवाज़ा बंद किए हुए तेजस्वी यादव को मौका मिल गया है कि वो अपना दरवाज़ा खोल करके बाकी के लोगों का स्वागत करें। आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड को किनारे कर दिया था, वहीं अन्य दलों को भी कोई भाव नहीं दिया था। इसको लेकर के पहले ही से काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा था, चाहे जीतन राम मांझी हों या फिर मुकेश सहनी, सभी कहीं ना कहीं एक तरफ हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जनता दल यूनाइटेड को एक बार फिर से कहीं ना कहीं लॉलीपॉप दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और हो सकता है कि नीतीश कुमार की ये मजबूरी भी रही हो। जहां एक तरफ आरसीपी सिंह लगातार दावा कर रहे हैं उनको पूरी तरह से किनारा करने के बाद कि हर हाल में नीतीश कुमार सरकार चलाएंगे, जो जनता से उन्होंने वादा किया है उसे पूरा करेंगे। लेकिन इन सब दावों के बीच में जिस तरह की बातें और जिस तरह चुप्पी नीतीश कुमार ने साधी है और भूपेंद्र यादव से मुलाकात के बाद भी वो कुछ नहीं बोले और उन्होंने सीधे विजय कुमार चौधरी को इस फैसले के लिए सामने कर दिया, ये देख करके लगता है कि नीतीश कुमार के मन में अभी भी बहुत सारी बातें उमड़ घुमड़ कर रही है। और इन सब के बीच में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, जो कि लंबे समय से चुप थे और खेला करने की बात कर रहे थे, उनकी पार्टी पूरी तरह से खेला करने वाले माहौल को बनाना चाह रही थी और देखना चाहती थी कि क्या कुछ निकल करके सामने आया है। वो मौका शायद उन लोगों के हाथ में लग गया है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव बाहर आए और उन्होंने बहुत सारी बातें कही। दिल्ली में वो मीडिया के सामने आए और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कई बातें कही। इन सारी बातों का सीधा सा मकसद यही था कि अब नीतीश कुमार के टारगेट पर एक बार फिर से नीतीश कुमार आ गए हैं और वहीं मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के प्रति उनकी सिंपैथी और इन दोनों का अचानक से झटका लगना, क्योंकि एलजेपी को शामिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी एक बड़ा झटका दे रही है। और इन सारे स्थितियों को देखते हुए जो सरकार में शामिल है और जिसके कारण बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, उन दलों को बाहर करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि मुकेश सहनी को भले ही ये बातें कह रही थी भारतीय जनता पार्टी की सब कुछ ठीक ठाक है, मुकेश सहनी कहीं नहीं जा रहे हैं, अब ये बात शायद बीते दिनों की होती नज़र आ रही है। आपको बता दें कि इस पूरे माहौल में जिस तरह से अपना दरवाज़ा खोल करके खेला करने के लिए तेजस्वी यादव तैयार नज़र आ रहे हैं और दिल्ली में आज एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव, उसके बाद बहुत कुछ निकल करके आएगा और बिहार की राजनीति में एक बड़े उथल पुथल की तरफ संकेत दे रहा है। जिस तरह से राजनीतिक गलियारे में चर्चा है और बातें चल रही है, वो बता रही है साफ तरीके से कि कहीं ना कहीं कुछ टूटा है। भले ही उसका आवाज़ नहीं आ रहा हो, लेकिन उसका असर पूरा होना लग रहा है कि संभव है। अब क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज की जो बैठक होने वाली है दिल्ली में लालू प्रसाद के साथ, उस बैठक के बाद कुछ बड़ा निकल करके बिहार के राजनीति के लिए ज़रूर आने वाला है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़रें पूरी तरह से इन घटनाक्रम पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।